गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमः। अभी 27 प्रार्थना में श्री रूप रति मंजरियों के प्रति अपने भावों को प्रकट करते हैं और 27 में भजन में कहते हैं, राधा कृष्ण सेवो मोई जीवन मरण, तार स्थाने तार लीला देखो रात्रि दिने, जय स्थाने जय लीला करे युगल किशोर, सखीर संगनी हिया ताहे हऊ भोर, श्री रूप मंजरी पद सेवो निर्विधि, तार पाद पदम मोर मंत्र महा अशोधी, श्री रति मंजरी देवी करो मोर दया, अनुक्षण देहो तोया पाद पद्म छाया, श्री रस मंजरी देवी करो अवधान, अनुक्षण देहो तया पाद पद्म ध्यान, वृंदावने नित्य नित्य युगल विलास, प्रार्थना करे सदा करो, श्री ठाकुर महाशय इस पद से आरंभ कर लगातार सिद्ध स्वरूप के आवेश में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन और साक्षात सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। पहले कहते हैं, राधा कृष्ण सेवो मोई जीवने मरणे, तार स्थाने तार लीला देखो रात्रि दिने। गौड़ीय वैष्णवों की मंजरी भाव की उपासना है। इस विशेष कलयुग में यही श्रीमान महाप्रभु की अनअर्पित चरी करुणा का अवदान है। श्री राधा कृष्ण ही गौड़ीय वैष्णव साधक के उपस्य हैं। जीवन में वे साधक देह से निष्ठा पूर्वक श्री राधा कृष्ण का मंत्र, गायत्री जप, नाम जप, कीर्तन, श्री विग्रह सेवा, व्रजवास आदि करता है और सिद्ध स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री राधा माधव की अष्टकालीन लीलाओं का स्मरण कर उनमें अपने अभिष्ट की सेवा का चिंतन करता है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद भाव विलासुन कार्य व्रजलोक अनुसृता। अपने अभिष्ट श्री श्री राधा कृष्ण की रति पाने का इच्छुक व्यक्ति साधक रूप से, यथा अवस्थित देह से और सिद्ध रूप से श्री या श्री गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप से व्रज के लोगों, साधक देह से श्री रूप सनातन आदि सिद्ध देह से ललिता विशाखा रूप मंजरी आदि के अनुसरण या अनुगत्य में सेवा करे। बाह्य अंतर इहार दो ही तो साधन, बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भवन। रात्रि दिने चिंते राधा कृष्णेर सेवन। इस प्रकार जीवन में साधक श्री राधा कृष्ण का सेवन करता है। मरण में अर्थात साधक देह का अवसान होने पर साधने भावी वो जहां सिद्ध है पावो जहां। पकवा पकव मात्र से विचार। प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री ठाकुर महाशय की इस युक्ति के अनुसार साधक अपने सिद्ध स्वरूप से साक्षात लीला राज्य में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा पाकर धन्य होता है। इसलिए कहा गया है, तहार स्थाने तहार लीला देखो रात्रि दिने। साधन काल में साधक दिन व रात्रि अपने सिद्ध स्वरूप से स्मरण चिंतन में लीला राज्य में श्री राधा माधव की लीलाओं का दर्शन करता है, उनकी सेवा करता है। साधक देह भंग होने पर श्री कृष्ण, साधन देह भंग होने पर श्री कृष्ण की घटन पटियसी अनहोनी को होनी बनाने में निपुण शक्ति योग माया साधक आत्मा को उसके अंता चिंतित सिद्ध स्वरूप से लीला राज्य में साक्षात सेवा देकर धन्य करती है। फिर कहते हैं, जो स्थान
जे लीला करे युगल किशोर, सखीर संगनी हिया ताहे हव भोर। श्री राधा माधव अष्टपहर में जहाँ जो लीला करते हैं, साधक को सखियों की संगनी बनकर तद अनुसार लीला रस में तन्मय होना है। राग अनुज्ञ साधक अपनी सिद्ध रहे और लीला चिंतन में तन्मय नहीं होगा। जो राग अनुग भजन में अग्रसर नहीं होगा, भगवत तन्मयता पाने के लिए उसे पंच भौतिक देह का आवेश त्याग कर हर समय सिद्ध स्वरूप के आवेश में रहना होगा। आत्मानम चिंतयत्ता तसाम मध्यहा मनोरमम, रूप यौवनम संपन्नाम किशोरी परदत्त कृतिम। सखीनाम संगनी रूपात्मानम वासनामयम अज्ञा सवे पराम, तत् दुर्पलव अंकुर भूषिताम। राग अनुज्ञ साधक श्री कृष्ण प्रिया गोपियों के बीच स्वयं का रूप यौवन संपन्न मनोरम किशोरी परदाता रूप में चिंतन करेंगे। श्री ललिता विशाखा रूप मंजरी आदि सखियों की संगनी, उन लोगों की आज्ञा अनुसार श्री राधा माधव की सेवा में रत राधा रानी की प्रसादी वस्त्र आभूषण से भूषित ऐसी अपनी वासनामय मूर्ति का चिंतन करेंगे। चिंतियेत का तात्पर्य यही है कि नित्य सिद्धा श्री रूप मंजरी रति मंजरी आदि के सदृश भाव रूप आदि से युक्त अपनी आत्मा का ईक्षण करेंगे या साक्षात्कार तुल्य अनुभव करेंगे, अर्थात मैं इस भाव रूप आदि से संपन्न देह ही हूँ, ऐसा दृढ़ अभिमान पोषित करेंगे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है। कालंदी पुली ने सुर दुर्मतले श्री मलता मंडपे सनवय ललितो परहार निकर दिव्या किशोरी गणे। श्री वृंदावन में कालंदी पुलीन पर कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर लता मंडप में दिव्य किशोरियों के साथ सुललित उपहारों द्वारा सम्यक रूप से सेव्य उस आश्चर्यजनक लीलामय गौर श्याम युगल की तदभाव भावित आकृति की सफुर्ती के साथ नित्य परिचार्य कब करूंगा। चरणों में नपुर बज रहे हैं। विशाल नितंब देश में कांची दाम शोभा विस्तार कर रहा है। मध्य देश क्षीण है, वयस में किशोरी है। कुचक कुलों पर उज्जवल तरहरा झूल रहा है। वेणी का अगर गुच्छ इधर उधर संचलित हो रहा है। सुंदर नास अग्र में सवर्ण मणि मंडित मुक्ता विराज रही है। विचित्र पट वस्त्र धारण किए है। सवर्ण वर्णा श्री राधा दासी का ऐसा स्वरूप मेरे हृदय में सफुरित हो। साधक श्री गुरु प्रदत्त एकादशा भावों से संपन्न अपने सिद्ध स्वरूप के अभिमान में देह देहिक आदि भूलकर सखियों के संग में युगल के लीला रस में तन्मय होगा। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय अपने मंजरी स्वरूप में तन्मय होकर श्री युगल की रूप गुण लीला माधुरी और सेवा माधुरी के आस्वादन की आकांक्षा से मंजरीगण अध्यक्ष एवं नित्य सिद्ध मंजरियों की करुणा की कामना करते हैं। पहले मंजरियों में सर्वप्रथम श्री रूप मंजरी की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री रूप मंजरी पद सेवा निर्विधि सेवो निर्विधि है, तार पाद पदम मोर मंत्र महाअशोभी। श्री रूप मंजरी की करुणा से और उनकी अध्यक्षता में साधन सिद्ध मंजरी भाव साधक श्री राधा माधव की सेवा प्राप्त कर धन्य होता है। श्री ठाकुर महाशय ने ही पद संख्या 40 और 42 में इसका सुंदर वर्णन किया है। निर्विधि श्री रूप मंजरी की सेवा से ही मंजरी भाव उपासक श्री राधा माधव की परिचार्य का सौभाग्य प्राप्त करें। महाअशोधि से असाध्य व्याधि का नाश होता है। उसी प्रकार श्री रूप की पाद पद्म सेवा के से साधक की अनादिकाल की दुर आरोग्य भाव व्याधि अन्यास नष्ट हो जाएगी। अर्थात वे देह देहिक आदि का आवेश त्याग कर अपने मंजरी स्वरूप के आवेश में
दिन रात्रि मगन रहे सकेगा फिर मंत्र की बात, मंत्र दुरस्त वस्तु को खींच लाता है। उसी प्रकार रूप मंजरी की पाद पद्म सेवा से सखी श्री राधा माधव चिन्मय लीला धाम से आकृष्ट हो साधक के नयन गोचर होंगे। इस विशेष कलयुग में व्रज के कि वे रूप मंजरी ही श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के रूप में श्रीमान महाप्रभु के साथ प्रकट हुई, अवतरीर्ण हुई और उन्होंने आचरण व ग्रंथ आदि रचना द्वारा व्रज की रहस्यमय मंजरी भाव साधना सभी के आगे प्रकट की। फिर नित्य सिद्धा श्री रति मंजरी और रस मंजरी की करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री रति मंजरी देवी पाद पद्म ध्यान, हे रति मंजरी मुझ पर करुणा करो, निरंतर अपनी पाद पद्म छाया में आश्रय देकर मुझे धन्य करो। पाद पद्म छाया की वांछा की है। श्री रति मंजरी के श्री चरण में साधक देह की जड़िए देह देहिक आदि की त्रिताप ज्वाला शांत हो जाती है और वे भक्ति रस सुधारा में सुशीतल होकर युगल सेवा माधुरी का आस्वादन कर धन्य होता है। रति मंजरी ही इस महाप्रभु के युग में श्रीमत रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के रूप में अवतरीर्ण हुई है और उन्होंने आचार प्रचार द्वारा मंजरी भाव साधना का चरम आदर्श रखा है। श्री रस मंजरी देवी करो अवधान, अनुक्षण देहो तो या पाद पद्म ध्यान। निरंतर श्री रस मंजरी के पाद पद्म ध्यान से साधक को श्री राधा माधव के लीला रस माधुर्य और सेवा रस के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होता। यही श्रीमान महाप्रभु की लीला में श्री रघुनाथ भट्ट के रूप में अवतीर्ण हुई है और इन्होंने विश्व साधकों को युगल रस माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य दिया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वृंदावन में नित्य युगल विलास माधुरी आस्वादन के सौभाग्य के लिए नित्य सिद्धा मंजरियों से प्रार्थना करते हैं। वृंदावने नित्य नित्य युगल विलास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। और यहाँ पर जो बताया गया रस मंजरी का, उनको गौर गणोदेश दीपिका में राग मंजरी भी कहा है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए।